भारत ऋषि मुनियों, सिद्ध पुरुषों और तपस्वियों का देश है। सदियों से हमारे यहां लोग ऋषियों, सिद्ध पुरुषों को मानते आए। उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धि से लोगों को बड़ी आस रही और यह अपनी अपनी आस्था का मामला है। अब वो जमाना है जब बाबाओं पर उंगली उठाना, उनकी बातों को सोचे समझे बिना खारिज कर देना एक फैशन बन गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बाबा सही है, कोई गलत ही नहीं होगा, लेकिन ये फैशन बन गया है, खास करके सनातनी बाबाओं को खारिज कर देना कि अरे इनको क्या है, सबूत दिखाइए। अच्छा, कोई लॉजिकली बात करे अगर तो सबूत तो भगवान का भी आज तक जो है वो साइंस नहीं ढूंढ पाया, लेकिन आस्था में आप विश्वास करते हैं और किसी भी धर्म के हो, सबका अपना अपना एक आस्था का केंद्र है ना। हिंदू जो है वो शिव जी की पूजा करेंगे, मुसलमान अल्लाह की बात करेंगे, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट की बात करेंगे, सब अपनी अपनी बात करते हैं ना, उनका कोई सबूत मांगता है। लेकिन फैशन है, सनातनी ने कुछ कहा, बाबा ने कुछ कहा, तुरंत सबूत दिखा। और कुछ लोगों ने तो इसे एजेंडा बना लिया। पिछले 2 हफ्ते से यही बागेश्वर सरकार वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के साथ हो रहा है। पहले उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए गए, लेकिन जिस नागपुर में उनका कार्यक्रम था वहां की पुलिस ने जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी कि नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे। फिर उन पर चमत्कार के नाम पर जादू की ट्रिक्स करने का आरोप लगा। इसके लिए नए नए ट्रिक करने वाले जादूगर सामने आने लग गए। कुछ मेंटलिस्ट लाए गए जो कहने लगे कि धीरेंद्र शास्त्री जो करते हैं वो माइंड रीडिंग है और ये करना तो बहुत आसान है। अच्छा, उनको फायदा ये हुआ कि बाकी किसी चैनल ने उन मेंटलिस्ट से कोई टेस्ट नहीं किया, उस तरह से सवाल नहीं पूछे जो पूछे जाने चाहिए थे। हमने किया तो सब इधर उधर दाहिने बाएं हो गए और फिर कहने लगे कि नहीं नहीं, जो धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं वो तो कुछ अलग है। फिर धीरेंद्र शास्त्री को धमकी मिल गई कि 13वीं की तैयारी करो। मतलब पिछले 2 हफ्ते में धीरेंद्र शास्त्री के साथ क्या क्या नहीं हो गया। और ये सब धीरेंद्र शास्त्री को लेकर जब हो रहा है, उन पर घंटों मीडिया में बहस चल रही है। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि धीरेंद्र शास्त्री कोई नए नए बाबा या धार्मिक गुरु नहीं बने। वो सालों से अपना दरबार लगा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। सालों से उनकी ऐसी बड़ी चर्चा नहीं थी, फिर अचानक उन्हें टारगेट पे क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। यह वजह आज मैं आपको बताऊं कि धीरेंद्र शास्त्री के इतने विरोधी अचानक कैसे हो गए। वो कौन सा काम धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं जिसकी वजह से खास सोच वाले लोग उनके पीछे पड़ गए। और बड़े विस्तार से आज आपको यह सब बताऊं, उससे पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री को एक बार सुन लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि बाबा अचानक कहां चले गए। आज उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों को सीधा मैसेज दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक बार ये सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। प्राचीन परंपराओं पर आपेक्ष लगाना, प्राचीन पद्धतियों पर जो हमारी संतों ऋषि मुनियों की यात्रा है उन पर उंगली उठाना एक छोटी मानसिकता दर्शाती है। लेकिन वर्तमान में एक बहुत प्रेम पूर्वक हम निवेदन करें कि अब वर्तमान में सनातनीय हिंदू साधु संत एकत्रित हैं। अब आगे अगर आप सनातन धर्म के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर और सनातन के साधकों के ऊपर अगर आप उंगली उठाएंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे। इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेंद्र शास्त्री जो है ना, वो मन में बात नहीं रखते, खुल के बोलते हैं, खुला बोलते हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेंद्र शास्त्री जी का ये वीडियो उत्तराखंड से आया है। वो उत्तराखंड क्यों गए भाई? इसलिए क्योंकि उन्हें बागेश्वर धाम में एक महायज्ञ करना है। धीरेंद्र शास्त्री का बागेश्वर धाम में ये जो महायज्ञ है वो 13 फरवरी से 19 फरवरी तक होना है। और इसी महायज्ञ के लिए न्योता देने वो उत्तराखंड गए, जहां के साधु संतों को वो बागेश्वर धाम बुलाना चाहते हैं। उत्तराखंड में धीरेंद्र शास्त्री ने पतंजलि आयुर्वेद के चेयरमैन हैं आचार्य बालकृष्ण, उनसे भी मुलाकात की। एक वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि वो उत्तराखंड में आचार्य बालकृष्ण के साथ हैं। वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री ने आचार्य बालकृष्ण को अपना बड़ा भाई बताया, कहा कि हम सनातनी परंपरा के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में धीरेंद्र शास्त्री अब यूपी में भी अपना दरबार लगाएंगे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद धीरेंद्र शास्त्री यूपी के प्रयागराज में 2 फरवरी को दरबार लगाने वाले हैं। प्रयागराज में शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक मेजा तहसील है, वहां कुंवरपट्टी गांव में इनका कार्यक्रम होना है। मतलब हर जगह आप जा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म की बात करते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि सारे सनातनियों को जोड़ना है, हिंदुओं को जोड़ना है। उनको लगता है हिंदू जो है ना वो एकजुट हो ही नहीं पाता, उसको कभी धर्म के नाम पर,
कभी जाति के नाम पर, कभी दूसरी वजहों से बांट दिया जाता है। साधु संतों का एक बड़ा वर्ग धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन भी कर रहा है। हिंदुओं को जोड़ने के लिए धीरेंद्र शास्त्री जो कैंपेन चला रहे हैं, उनमें उनका एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि वो हिंदू धर्म को जो लोग छोड़कर चले गए उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाए, मतलब उनकी घर वापसी कराए। धीरेंद्र शास्त्री ने दिसंबर में क्रिसमस के दिन ही मध्य प्रदेश के दमोह में करीब 200 से 300 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी के लिए कार्यक्रम किया और इनमें ज्यादातर लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि धोखे और लालच के जरिए इन लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया था, लेकिन अब ये हिंदू धर्म में लौट आए। इसके बाद बागेश्वर धाम में अपने दरबार में भी धीरेंद्र शास्त्री ने इन लोगों को बुलाया और लोगों से कहा था कि हिंदू धर्म में लौटे इन लोगों की मदद करनी होगी, इन्हें अपनाना होगा। यह मध्य प्रदेश के दमोह के कार्यक्रम की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। अब जो मैं कह रहा था कि धीरेंद्र शास्त्री को टारगेट करने की असली वजह क्या है, वो इन्हीं सब बातों से समझिए, क्योंकि दमोह की तरह छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी बागेश्वर धाम सरकार और धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों ने घर वापसी करवाई। जशपुर के पत्थल गांव के किलकिला शिव मंदिर में 50 हिंदू परिवारों के सैकड़ों लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। माफ कीजिएगा, दूसरे धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। तो अलग अलग जगहों पर धीरेंद्र शास्त्री हिंदू धर्म में जो लोग छोड़कर चले गए उनकी घर वापसी करा रहे हैं। और यही बात धीरेंद्र शास्त्री ने तब कही थी जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। कई लोगों को लगता है कि ये जो घर वापसी धीरेंद्र शास्त्री कराने लग गए, इसीलिए वो टारगेट पर आ गए, इसीलिए वो निशाने पर आ गए। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था तब धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि वो अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में लोगों की घर वापसी करवाते हैं, लव जिहाद के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, वो हिंदू एकता के बारे में बात करते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जाता है। उन्होंने कहा था मुझसे कि एमपी के दमोह में उन्होंने आदिवासी परिवारों की घर वापसी करवाई थी, जिस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। एक बार उनका बयान सुन लीजिए, उन्होंने मुझसे क्या कहा था, फिर और जानकारी दूंगा और उनके वो वीडियो दिखाऊंगा जो सारे एजेंडे को तबाह करेगा। पहले एक बार सुनिए। हम जो है, आप हमारे सन्मुख आइए, हमें जो भी आभास लगेगा उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले खेल दिखा दो। हमारी एक गद्दी की महिमा है और परंपरा है। कल यहाँ पर खुला हुआ दरबार लगना है 20 और 21 को। हम कोई बंद कमरे में दरबार करते नहीं हैं, हम कोई लोगों से रुपया लेते नहीं हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं। हमारा लाखों लोगों के बीच में दरबार लगता है और लाखों लोग अपने से आते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो जोरदार का तमाचा है और उसके लिए आप आइएगा, वरना आप वहीं बैठे बैठे कृपा पा जाएंगे तो फिर तो ऐसी पूरी दुनिया पा जाएगी। फिर कौन हनुमान जी के पास आएगा? आई एम नॉट मैजिशियन, आई एम रियल सनातनी डिवोटी। तो धीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा इसको और दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं आपसे। जी अब दिखाओ धीरेंद्र जी, मैं बस दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं कि क्या इसका मतलब आपका एक दायरा है कि कितनी दूर पर कोई व्यक्ति हो, आपके आसपास हो, तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं? कोई दायरा नहीं है। दरबार की गद्दी की परंपरा है जो हमारे दादा गुरुजी लगाते थे। गद्दी पर आवाहन किया, श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बागेश्वर बालाजी, जितने सन्मुख बैठे हैं उनकी जो जो पीड़ा है उन पर अपनी कृपा करो। हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ किया और मन में आभास को लेकर के पेन कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया। उस कागज के आधार पर हमें आभास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की ये अर्जी है, उसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न हैं और ईश्वरीय सत्ता सनातन की क्या ताकत है उसका प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति आता उसके वही प्रश्न निकलते हैं। बस इतना है। अच्छा धीरेंद्र शास्त्री जी, कोई शक्ति क्या आप भूत प्रेत देख सकते हैं? आपने कहा आपने हनुमान जी को नहीं देखा, आपको आभास होता है, उनसे संपर्क है। क्या भूत प्रेत देख सकते हैं आप? हमने किसी को नहीं देखा। हम काहे भूत प्रेत को देखेंगे? काहे हम भैया मरे आदमी, हम जिंदा आदमी है भैया। भूत प्रसाद निकट नहीं आवे। इस हनुमान चालीसा की सिद्धि के कारण जय जय हो जाता है भैया। ये बातें कहने के बाद जब मैंने उनसे पूछा था कि भाई आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है, तभी उन्होंने बताया था, वो बाइट नहीं चल पाई, कि भाई मैं जो है वो घर वापसी करा रहा हूं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है।